Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. So let's start with the questions. So the first question is some letters are coded as follow. यानी कि आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उनके कोड्स दिए गए हैं. तो हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अनकोड करना है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज गिवन बिलो. तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है स्टार. तो आप इस टेबल में देखेंगे तो स्टार के लिए इसने क्या कोड यूज किया है, एस. तो व्हेन वी विल लुक एट द ऑप्शंस, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जी है, दैट मींस ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. ए, बी और डी में से हमारा आंसर होगा. तो फर्स्ट आई विल राइट हियर एस. नाउ नेक्स्ट वन इज एट द रेट ऑफ. एट द रेट ऑफ की जगह क्या है हमारा सी. आई विल राइट हियर सी. नाउ सी, यहाँ पे एस के बाद ई है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज प्लस. प्लस की जगह इसने क्या यूज किया है, आई. तो मैंने लिखा यहाँ पे आई. नाउ चेक ऑप्शन ए एंड बी. अब यहाँ पे देखिए एस सी ई है, यहाँ पे एस सी आई है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड. एम्बेडेड मतलब उसके अंदर ही हो वो, वन ऑफ इट्स पार्ट. सो दिस इज द फिगर गिवन टू अस. तो हमें देखनी है ये शेप इनमें से किस पार्ट में है. तो व्हेन यू विल सी ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए दिस इज द एग्जैक्टली शेप विच इज गिवन हियर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सर्च सिक्स आर देयर in the given arrangement, each of which is immediately preceded as well as immediately followed by an alphabet. यानी कि उससे पहले भी एक अल्फाबेट है और बाद में भी अल्फाबेट है. इतने इसमें 6 कितने हैं हमको ये बताने हैं. ओके, तो फर्स्ट आई विल सी दिस. यहाँ पे 6 है बट इसके पहले अल्फाबेट है, बाद में एक डिजिट है, तो ये तो हमारा ऑप्शंस नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन इज दिस T6S, यानी कि पहले भी एक अल्फाबेट है और बाद में भी एक अल्फाबेट है. नाउ दिस वन अल्फाबेट एंड अल्फाबेट. नेक्स्ट Y6R एंड नेक्स्ट वन इज P6B. तो यहाँ पे हमारे पास कितने केस हो गए, ये 4. सो दैट मीन्स मोर देन 3 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी. So our next question is 3 different positions of a cube are shown below. Which symbol will be at the top when hash is at the bottom? यानी कि हमको बताना है अगर हैश बॉटम में है तो टॉप में कौन सा सिंबल होगा. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग फिगर नंबर 1 एंड 3, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल. सो ट्राइंगल, सॉरी, अब हम इसमें लिखते हैं ट्राइंगल से जब आप इसको मूव करेंगे तो यू विल गेट हियर 0 एंड देन यू विल गेट हैश. ओके, अब इसमें हम ट्राइंगल के बाद मूव करेंगे तो क्या आएगा, डॉलर, एंड डॉलर के बाद आ गया हमारा स्क्वायर. एज यू कैन सी ट्राइंगल के नीचे क्या है हमारे पास, ट्राइंगल, एंड सर्कल के नीचे है हमारे डॉलर का साइन, और हैश के नीचे क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. यानी कि अगर बॉटम में हैश है तो उसके ऊपर कौन सा सिंबल होगा, हमारे स्क्वायर का. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर. ये हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें बताने हैं कि कितने स्क्वायर्स हैं. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये एक पूरा स्क्वायर. सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, 14 स्क्वायर्स. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Next question is which of the following Venn diagrams best represents the relationship among vowel, alphabet and natural number. As you can see कि vowels और alphabets हमारे क्या है, एक ही चीज है. ओके, and natural numbers are something else. यानी कि अगर मैं A B C लिखूं तो that are the alphabets, and if I talk about natural numbers so that are 1 2 3, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट है उनसे. सो एज यू कैन सी द डायग्राम, वॉवल्स एंड अल्फाबेट्स, यानी कि अल्फाबेट्स है तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, वॉवल्स, और नेचुरल नंबर है हमारे सेपरेट. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज. यानी कि इसमें एक स्पेसिफिक रूल फॉलो किया गया है, उसको फॉलो करके आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, if I add 21 plus 8, it will be 29. 29 minus 11, you will get 18, जो कि यहाँ पे है हमारे. नेक्स्ट में 15 plus 10,
that will be 25, minus 5, it will be 20, that is given here. Next is 17 plus 9, तो ये हमारे कितने हो गए 26, 26 minus 7, that will be 19, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज select a figure from the options which satisfy the same conditions of the placement of the dots as in the given figure. यानी कि हमें जैसे इस फिगर में ये डॉट्स दिए गए हैं वैसी ही रिप्लेसमेंट में हमको बताना है कि कौन सा फिगर इसको सेटिस्फाई करता है. एज यू कैन सी ये तो नहीं हो सकता बिकॉज ऑल द थ्री आर डिफरेंट हियर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो इन ऑप्शन बी एंड डी if we follow the dot pattern, so as you can see 1, 2 and 3, option number C will be the correct answer. Okay, next is L is the mother of P. अगर L mother है किसकी P की, okay, and P is the brother of E, brother of E. Now he is saying R is the sister of E. R जो है सिस्टर. ओके, दैट मीन्स ये तीनों क्या हो गए भाई बहन हो गए. P, E and R, siblings. Okay, now we have to tell how is L related to R. यानी कि L का R के साथ क्या रिलेशन है. एज यू कैन सी L इन सब की क्या है मदर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज a set of three figures x, y, z showing a sequence of folding a piece of paper is given. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the options which shows the unfolded form of the figure Z. यानी कि आपको एक स्क्वायर पेपर दिया गया है और इस पैटर्न में आपको उसको फोल्ड करना है. ओके, देन फिगर Z में जैसे दिखाया गया यू हैव टू कट दैट पेपर. सी यहाँ पे इतना सा कट हुआ है. व्हेन यू विल अनफोल्ड इट तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे क्या बनेगा सर्कल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द ऑप्शन. तो डी तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट 1 यहाँ पे आप ये दो स्क्वायर्स कट करेंगे. ओके, व्हेन यू विल अनफोल्ड इट तो ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स ऑन द आइदर साइड. आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द लेफ्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म. यानी कि इन दोनों का कोई रिलेशन है और हमें वो फाइंड आउट करना है और बताना है फिर नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी. तो यहाँ पे हमारे पास टी एम एफ है, यहाँ पे वी एन एच. सो व्हेन यू विल ऑब्जर्व टी एंड बी, टी यू वी, यानी कि बीच में एक अल्फाबेट आपको लेफ्ट करना है. तो यहाँ पे भी के बाद क्या है एक अल्फाबेट लेफ्ट करेंगे आप एल एम. दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए एम. तो ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, ए सी और डी में से होगा हमारा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एम. एम के बाद एन, नो अल्फाबेट इज लेफ्ट, यानी कि एम के बाद तुरंत एन. तो वी के बाद हमारे क्या आता है डब्ल्यू. दैट मीन्स या तो ये आंसर होगा या तो ये. ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो कट. नाउ द थर्ड वन एफ. तो एफ के बाद अगेन वन अल्फाबेट इज लेफ्ट. ओके, सो इसमें हम देखेंगे एस. So S, T and U. That means option number D will be the correct answer. Next is select a figure from the options which will complete the given figure matrix. यानी कि आपको ये मैट्रिक्स को क्या करना है कंप्लीट करना है. As you can observe, first one देखिए, this is the figure and this is the shaded part and this is the triangle. तो next इसमें थर्ड पार्ट में इसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज की और ये इसके अंदर और इसकी भी डायरेक्शन चेंज. सेम एज इट इज इसमें ये इसने रूल फॉलो किया. इन द थर्ड वन जब आप इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और ये इसके अंदर आएगा तो फिर कौन सा फिगर होगा हमारा, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज बोथ आर शेडेड. दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. ओके, इन दिस ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इफ अल्फा इज एट द रेट इज डोनेटेड एज डिवाइड. एट द रेट को ये क्या बोल रहा है डिवाइड, हैश को ये बोल रहा है प्लस एंड डॉलर के सिंबल को ये बोल रहा है मल्टीप्लाई एंड परसेंटेज के सिंबल को ये बोल रहा है माइनस. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, सो 21 फर्स्ट डिवाइड बाय 7. डॉलर की जगह आपको क्या लिखना है मल्टीप्लीकेशन 5, हैश की जगह प्लस 12, परसेंट की जगह माइनस एंड 9.
Now here you will apply the rule of board mass. Okay. First you will do the division. 21 divided by 7. 3 into 5 plus 12 minus 9. 15 plus 12 minus 9. 27 minus 9, that will be 18. So option number C is the correct answer. So now our next question is, select the correct water image of the given word. यानी कि इसकी water image आपको select करनी है. Okay, तो water image में क्या होगा, इसका उल्टा. That means as you can see, option number B will be the correct answer. Okay. Now next is the sum of common prime factors of 810 and 950 is. First of all हमको इसके क्या करने पड़ेंगे, factors. 810. So first of all 2, 4, 0, 5, 3, 1, 3, 5. Okay. Again 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15. Again 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15. Again 3, and here it will be 5. Now next is 950. 2. 2 4s are 8, 2 7s are, and 2 5s are, again with 5. 5 9s are 45. 25 again with 5. 5 1s are 5 and 19. Now हमें क्या करना है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनका सम. सो कॉमन प्राइम फैक्टर एज यू कैन सी, एक तो 2 है हमारा, एंड द नेक्स्ट वन इज 5. सो द आंसर विल बी 7, जो कि है ऑप्शन नंबर सी. Now next is, how many pairs of parallel lines are there in the given figure? So as you can see, first one is P parallel Q, this one and this one. Next is Q parallel R. Next is P parallel R. Now L parallel M. And this one is T parallel S. Okay, so how many are there? 1, 2, 3, 4, 5. That means option number D is our correct answer. Now next is, how many numbers of line of symmetry are there in the given figure? Symmetry का मतलब होता है हमारे as it is. मतलब आप उसको fold करोगे तो वो एक दूसरे को cover करेंगी. As you can see, all are different. So option number A will be the correct answer. Next is, the figure PRSU is made up of 3 rectangles. The area of each rectangle is given inside the rectangles. If the length of PQ is 7, then find the length of US. यानी कि हमें ये वाली जो लेंथ है फाइंड आउट करनी. So first of all, I will take the rectangle PVQW. So हमारे rectangle का फॉर्मूला होता है length into breadth. तो 7 into x will be 63. यहां से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9. ओके, x क्या है हमारा, PV, that is 9. That means ये भी कितना हो गया, 9. Okay, next, if I will take VUTW, now same as it is, you can see 42 and ये भी 7 है, both are same. Okay, तो 7 into x will be 42. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6. 42 upon 7. तो x हमारी किसकी वैल्यू है, 6. This is 6. तो ये भी हमारा कितना हो गया, 6. तो टोटल इसकी वैल्यू हो गई हमारी 15 और ये भी कितनी हो गई, 15. ओके, नाउ द थर्ड वन, RSQT. So now this value is given 15 into x equals to 75. तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 75 upon 15. That means x equals to 5. अब x हमारी क्या वैल्यू है, ये 5. So we have to tell the value of u and s. So 5 plus 7, that will be 12. That means option number C will be the correct answer. Now next is, how many 6 must be added to 5 upon 12 to make it 3 by 4? So see, 6th मतलब upon में, okay, after decimal जो हम number लिखते हैं. So I will write here 5 upon 12. I don't know how much 1 upon 6 we have to add. Okay, so 5 upon 12 plus x upon 6, it will be equals to 4 3s are 12 and 3 15 upon 4. अब इसको solve करेंगे तो x upon 6 यही रहेगा हमारा, 15 upon 4 minus 5 upon 12.
You will take the LCM, जो कि क्या आएगा 12, 15 3s 45 minus 5. So x upon 6 is 40 upon 12. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 upon 12 into 6, 2 and here 20. That means कितने हमें 1 upon 6 चाहिएंगे 20. That means option number D is the correct answer. Now in the next question it is given compare and fill. यानी कि रोमन नंबर्स है हमको दे रखा है और वी हैव टू कंपेयर देम एंड पुट द सिंबल. फर्स्ट वन सी, m की वैल्यू हमारी क्या होती है m is equals to 1000, c is equals to 100, d is equals to 500. Okay, so let's calculate. It is 1000. So first one is 1000 cm, यानी कि m की कितनी है 1000 और c उससे पहले लिखा है, that means इसकी वैल्यू क्या हुई 900. xc 90 and here it is 8. तो ये कितना हुआ हमारा 1998. Now we have to add 199, sorry it is 7. d का मतलब 500, 600, 700. ओके, सो ये हुआ हमारा 700. l की वैल्यू 50, 60, 70, तो इट विल बी 770. तो यहां आया 7, 6, 7, 2, 2767 dash. Now the next term 2000. t की वैल्यू क्या हुई हमारी 500, c is 100, v is 5. So you will get here 2605 and this cd मतलब 400, xl मतलब 40 and 7. So here 7 and 5 will be 12, 503. Now here it is 3052. अब इनमें से हमारे पास कंपेयर करना है हमें, तो which one is greater 3052. That means option number B will be the correct answer. Now next question is, what is the ratio of the number of tickets sold? अब हमें यहाँ पे बार ग्राफ दे रखा है. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रेलवे टिकट्स फॉर डिफरेंट सिटीज फ्रॉम अ रेलवे टिकट काउंटर बिटवीन 5 AM to 10 AM. Study the given graph carefully and answer the questions. First of all, these are the cities and these are the number of tickets which are sold. So for Jaipur, how many? 130. For Delhi, it is 160. For Kanpur, it is 110. For Ahmedabad, it is 180. For Lucknow, it is 120. Okay, यानी कि इतनी टिकट्स उन्होंने सोल्ड की है. So first question is, what is the ratio of number of tickets sold for Kanpur? कानपुर की कितनी है हमारी 110. We have to tell the ratio to the total number of tickets sold for both Jaipur and Lucknow. Now see, for Jaipur it is 130 and for Lucknow it is 120. So 130 plus 120, that will be 250. Now cut the 0 with the 0 and the ratio will be 11:5. That means option number A is the correct answer. Now the next question is, if the cost of each ticket of Delhi and Ahmedabad is 190 and 250, यानी कि दिल्ली की टिकट की कॉस्ट कितनी है 190. So how much was for Delhi? 160. First of all, 160 multiplied by 190. Okay, 9 6 are 54, 5 9 1s are 9 and 5 14. Again 6 and 1 403. That means for Delhi they will pay 30400 for Delhi. Okay, I will write D for Delhi. Next is for Ahmedabad 250. Now see, 180 into 250. Okay, so 25, 5 8s are 40, 4 5 1s are 5 and 4, 9 8 2s are 16 and 3. So it will be 0954. So you will get here 4500. 4500
000, यानी कि ये प्राइस हुआ. So find the total amount collected by the ticket sold. So we have to add this number only. 4 5 000 0 0 4 5 and 4 and 3 7. So option number B is our correct answer. Okay. Next is the largest 4-digit number and smallest 4-digit number formed by using these digits. So first of all, what are the digits? 4 0 7 and 3. So first we have to make the smallest one. So that will be 3 0 4 7. And the highest one 7 4 3 0. Now check the options 7430 and 3047. Option number D will be the correct answer. Okay. Our next question is find the perimeter of the shaded part of the given figure. Okay. Shaded part का हमें perimeter बताना है, मतलब boundary उसकी जो shaded है. So first of all you can see ये जो हमारा पर बॉक्स है उसकी साइड्स हमें कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर. ओके. सो हमें सिर्फ इनकी बाउंड्री लाइंस काउंट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये मैंने लिखी यहाँ पे 12. नाउ द नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हो गई हमारी 10. नाउ द नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28. तो जब आप इनको ऐड करेंगे सबको तो यू विल गेट 0 1 2 3 4 5. यानी कि कितनी है हमारी बाउंड्रीज की लाइंस 50 एंड इनकी कितनी है लेंथ 3. So you will write here 50 into 3. That will be 150 centimeter. Okay. Option number A will be the correct answer. Next is what type of angle is formed by the hands of the given clock? यानी कि हमको ये वाला एंगल बताना. Okay. So we know very well कि ये अगर वॉच है हमारी तो ये वाला एंगल 90 90 90 and 90. Okay. Now in this you can see ये हमारा कितना है 180 से above है. That means it will be the reflex angle. Option number C will be the correct answer. Now next is on a bookshelf, books with green cover and with the brown cover are in the ratio 2:7. If there are 56 books with brown cover, then find the number of books with green cover. So first of all green and brown. यानी कि green कितना है? Let us assume 2x. ओके एंड ब्राउन 7x. तो ब्राउन की क्वांटिटी हमें दे रखी है. दैट मीन्स 7x इज इक्वल्स टू 56. x विल बी 56 अपॉन 7 एंड x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रीन. सो 2x मीन्स 2 into 8 16. ऑप्शन नंबर C will be the correct answer. Now next question is if 301 is the successor of x. Okay, 301 क्या है? x का successor. यानी कि फिर x की वैल्यू क्या हुई हमारी 300. सक्सेसर होता है उसमें 1 प्लस करने पर. y is the predecessor of -500. नाउ इन द नेगेटिव टर्म्स जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उसको कम कर रहे हैं. ओके तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे -501 if we have to find out the predecessor. So then find the value of x plus y. So 300 plus into -501 300 minus 501. So you will get -201. Option number B will be the correct answer. Now, how many more squares must be unshaded so that the given figure has this much 0.25 as shaded decimal part? 0.25 का मतलब हमारे क्या हो गया 1/4. Okay, so let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. यानी कि टोटल हमारी कितनी है 28. ओके तो इसका हमें क्या निकालना है 1/4. 7 1/4 यानी कि 7 हमको क्या चाहिए इसमें ओनली शेडेड.
तो रेस्ट हमको कितनी इसमें से निकालनी पड़ेंगी? शेडेड कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. That means 15 minus 7. When you will do 15 minus 7, you will get 8. That means option number B will be the correct answer. Now next question is, which of the following equation justify the given statement? When x is divided by y, as you can see, option number D, x divided by y, the quotient is added to the product. Quotient is added to the product of xy. यानी कि option number D is the correct answer. Okay. Now next is, which of the following number line represent 0 plus 8? As you can see, यहाँ पे 0 से 3 पे आ रहा है. Wrong. 0 plus 8. यहाँ पे 0 से 5. No. So this is the right. 0 plus 8 minus 3. यानी कि reverse में 3 आएगा 5. That means option number B is the correct answer. Now, the number of diagonals that can be drawn in the given figure. This is the given figure. Okay, first of all, I am taking T. T से मैंने 1, 2, 3. From S, 1, 2 and 3. Okay, 6 हो गए. 1, 2 and 3. So, how many are there? 9 are there. Option number C is the correct answer. Now next is, which of the following statement is true? The place value of encircled digit in this number is this. 7 के बाद digits देखिए कितने हमारे 1 2 3. That means यहाँ पे 3 0 आने चाहिए थे. So that means this is false. Now in this he is saying, in Indian system of numeration the commas after 3 and 6. And we know very well numeration में हम कैसे लिखते हैं? Like it is given to you. So पहले हम लिखते हैं ones, tens, 100. Then 1000, 10,000. यानी कि 3 and 2 का लेते हैं, 6 का नहीं लेते. यहाँ पे 5 होता है. Okay, so that means this is also false. So option number D is the correct answer. कि neither P nor Q is true. Okay. So our next question is, the total weight of two baskets P and Q of fruits is 9 kg 120 gram. If the weight of fruit basket P is 2 kg more than that of the fruit basket Q, then what is the weight of fruit basket Q? Okay. So let us assume कि Q का कितना है? X. So P का कितना हो जाएगा हमारे? X plus 2, but it is in kg. Okay. So now when I will change the total into 9120 gram, तो ये भी 2000 हो जाएगा हमारा. तो x plus 2000 is equals to 9120. So 2x is equals to 9120 minus 2000. 2x will be 0217. Also value of x will be 7120 upon 2. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 60. 3560 gram, which is option number B. Now next is, find the value of given equation. Now see, 415 minus 719 plus 1014 minus 2015. तो अगर हमारे पास दो नेगेटिव वैल्यूज है तो वो ऐड हो जाएंगी. तो पहले हम इनको ऐड करेंगे. ओके. 1014 9241, तो 1429 माइनस 2015 719. दो नेगेटिव वैल्यूज है तो वो क्या हो जाएगी? ऐड. 4372. Here you will write 2734. Okay. When you will minus it, what will you get? 2734 minus 1429. 14 minus 9 will be 5031. 1305 वो भी किसके? माइनस के. So option number A is the correct answer. Now next is, the cost of air ticket of a passenger named Ramesh is this. He also has to pay baggage price this. तो 5170.50 में से हम क्या ऐड करेंगे? 0.75. तो 526,865. तो टोटल प्राइस उसने इतना पे किया. नाउ इफ ही गिव्स 6000 टू द एट द काउंटर, देन हाउ मच चेंज डज ही गेट? तो 6000 में से इसको माइनस कर देंगे हम. इट विल बी 5686 प्लस 25. यहाँ पे आ गया 75. 9 minus 6 3, 9 minus 8 1, 9 minus 6 3. So 313.75.
That is option number B. Now next is 3 sets of science, Sanskrit and computer books are these. If they have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of the stack is the same, then find the number of stacks. So first of all you will find out the LCM of it. 240, 336. Okay. So on the table of 2, 4, 8, यहाँ पे 1, 2, 0, 1, 6, 3. Sorry, 1, 6, 8. 96, 240 and 336. इसका पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? HCF 4, 8, 1, 2, 0, 1, 6, 8. Again 2, 24, 60, 84. Again 2, 12, 30, 42. Again 2, 6, 15 and 21. 3 2s are 6, 3 5s are 15 and 3 7s are. So 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48. So HCF हमारा क्या आ गया? 48. Now you have to divide 48 by all the terms. So 48 divided by 96, you will get 2. 48 divided by 240, you will get 5. 48 divided by 336, you will get 7. So total इनका 7 and 5 will be 12 and 2, 14. That means option number B is our correct answer. Okay. Now next is the distance around the school field is 3 km, 500 meters. Rinki ran 3 rounds of that. यानी कि you have to multiply 3500 meters. Okay, multiply by 3 for Rinki. 5 3s are 15 and this meter is for Rinki. Now next one is, and Sneha ran 4 rounds. So for Sneha, 4 rounds, that means we have to multiply it by 4. 0, 0, 0 and 4 3s are 12 and 14. This. Now he is asking what was the total distance covered by them. So you have to add them. 14000 plus 10500. 00542. 24500 meters. Option number A is the correct answer. So our next question is, the voters are equally distributed among 245 polling booths. Okay, how many voters will be there in each polling booth? That means you have to simply divide it and then you will get option number B as the answer. Okay. So next question is, the gardener has 389 saplings to be planted in 16 rows. How many samplings will be not able to be planted if he can accommodate only 24 samplings in each of the 16 rows? यानी कि उसको 16 rows में कितनी sampling करनी है? 24. So we have to tell कि कितनी left रह जाएगी. तो simple, you will first multiply 24 with 16. So 6 4s are 24, 2 6 2s are 12 and 4 16, 18, 1 3. That means 384 samplings वो लगा सकता है. And total कितनी है? 389. So you will minus it to get the amount. That will be 5. यानी कि option number B will have a correct answer. So the next question is, the distance between Akash school and his home is 2 kilometers, 385 meters. Okay. So 1 day का पहले हम calculate करते हैं, कितना आएगा? 2385 meters into 2, because he will go to school and return back home. So 5 2s are 10, 1 7, 3 2s are 6 and 1 7, 2 2s are 4. So per day वो कितना चल रहा है? 4770 meters. Now every day he walks to and from the school. Calculate the total distance covered by him from Monday to Friday. So how many days are from Monday to Friday? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. These are 5 days. So you will multiply this with 5. 0 7 5s are 35, 3 7 5s are 35 and 3 38, 5 4s are 20 and 23. That means 23 kilometers 850 meters. This is option number B, जो कि है हमारा correct answer. Okay. Now next is, a truck requires 78 liters of diesel for covering a distance of 702. यानी कि 702 किलोमीटर्स के लिए उसको कितना डीजल चाहिए? 78 लीटर्स. तो 1 किलोमीटर के लिए कितना चाहिएगा?
78 upon 702. Now he is asking the distance of 2340. तो 2340 किलोमीटर के लिए उसको चाहिएगा 78 upon 702 into 2340. And when you will solve it, you will get 260. That is option number B. Now next is a floor is 10 meter long and 7.5 meter wide. A square carpet of 3.5 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. पहले फ्लोर है, that means it is a rectangle. Okay? तो फ्लोर का हम एरिया अगर निकालेंगे तो what will we get? Length into breadth, that is 10 into 7.5. I will remove the dot, so I will get 75 meter is the area of the floor. Now उस पे जो हमें कारपेट लगानी है वो स्क्वायर है, ओके, और कितनी है उसकी साइड्स 3.5. तो उसका अगर हम निकालेंगे एरिया 3.5 into 10, 3.5 into 10. So 35 into 35 will be 2, 5 3s are 15 and 30, 32, 3, 3 3s are 9, 10, 11, 12. So that will be 12.25. यानी कि आपको पूछ रहा है कि कितना एरिया बाकी रह जाएगा, तो you will simply minus 75.00 minus 12.25. So you will get here 75, 4 minus 2, 7 minus 1, 6. So 62.75 square meter will be the answer. Okay. Next is the length of a rectangular park is 350 meters. So length is given 350 meters. Breadth is 3 by 5 times of its length. So breadth is 350 ka 3 by 5. So 5 ones are 5, 5 sevens are 30. So breadth is 210 meters. So now he is asking find the cost of fencing the rectangular park at the rate of 15 per meter. So first of all उसका perimeter निकालना पड़ेगा because we have to find out the fence. तो perimeter का formula होता है हमारा 2 into length plus breadth. So 2 into 350 plus 210, 065. अब इसको 2 से जब आप multiply करेंगे you will get 0, 2, 5 2s are 10 and 11. So it will be 1120. So we have to find out 15 per meter के हिसाब से, okay? So what you will do? 1120 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से. 5 2s are 10, 6, 5, 2, 1, 1. So you will get 861. यानी कि 16800. That is option number A, जो कि है हमारा correct answer. Okay. Now the population of a town was 52,845 in the year 2005 and this in the year 2015. Estimate the increase in population by rounding off each population to the nearest 100. यानी कि पहले आपको इसको nearest 100 करना पड़ेगा. So 2005 की हमारी कितनी है? 52845. So nearest 100 इसको करेंगे तो here it is 45. अगर 50 होता या उससे above होता तो 900 लिखते हम. तो इसकी estimate value होगी 529,800. Okay, 2005 की. Now next is 2015. 2015 की दे रखी है हमें 77561. Now see 561. That means near about 600. So we have to tell the difference. तो हम क्या करेंगे? इसको minus करेंगे. Okay. It will be 776005280. It will be 0, 16 minus 8, 6 minus 2, 4 and 7 minus 5, 2. 24800. That means option number B. Okay. So my next question is read the given statements carefully and state T for the true and F for the false. तो हमें क्या करना है? हमें पहले अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करना और फिर बताना है ट्रू है या फॉल्स है. ओके. फर्स्ट वन इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 26, 56 एंड 104 लीव्स द रिमाइंडर इन 1 in each case is 729. तो हम पहले इसका क्या करेंगे? We will find out the LCM of it. 104. Okay. First we will take 2, 13, 2, 8, 5, 2. Again I will take 2, 13, 1, 4, 2, 6. 13, 1,
14 and 2. Again 2, so 1, 7, 1. When you will multiply all the terms, you will get 728. Now he is saying कि 1 उसमें हर बार रिमाइंडर रहता है, तो 728 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो you will get 729. That means this is true. Now check the options. इसमें A में false है, B में false है. Okay, C और D में हमारा आंसर होगा. So we will find out our answer from C and D. Next is the least value of x when this number is exactly divisible by 3 is 7. यानी यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू आएगी? 7 आएगी. तो we know very well कि divisibility rule के according if you have to check whether the number is divided by 3 or not, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके सारे digits को add करना पड़ेगा. तो 5 plus 7 plus x plus 8 plus 9 plus 7. So 7 and 5, 12 plus 8 plus 9 and 7, 16. ये हो गया 20 plus 16, it will be 36 plus x. Now 36 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है. Now we have to take a number जो कि 36 में ऐड करें तो वो 3 से डिविजिबल हो. बट अगर हम x की जगह 7 लिखेंगे तो ये क्या होगा? 3 से डिविजिबल नहीं होगा. That means it is false. Now check the option true, true. That means C गलत है. True, false. That means option number D will be our answer. Okay. So the next question is Uncle Tom spends 1/5 of his household expenses on groceries, 1/3 on its utilities, and the rest of household expenses is spent on pet grooming. So it will be 1/5 plus 1/3. Rest we don't know. So x equals to the whole quantity will be 1. So okay, जब आप इसको solve करेंगे, you will get here 3 plus 5 upon LCM 15 plus x equals to 1. Now it will be 8 upon 15 plus x equals to 1. यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 7 upon 15 when you will take this amount on the other hand side. Okay. Now A में ये हमें क्या कह रहा है? If each pet uses 1/15 of his household expensive, then how many pets does Uncle Tom have? यानी कि what you have to do, 7/15 को हम divide करेंगे 1/15 से. When you will change the sign, ये reciprocal हो जाएगा हमारा, so answer will be 7. Now check the option, C and D will be wrong. A और B में से हमको आंसर निकालना. Okay. Next is if he spends 2100 on pet grooming, so how much is household expensive? That means 7/15 of x is 2100. So x equals to 2100 into 15 upon 7. Here it will be 30 and you will get 4500. That means option number B will be our correct answer. Now next is which of the following statements is false? First is the number of right angles through which the arc hand of a clock turned when it goes from 2 to 8 is 2. यानी कि this is our clock. Okay, as these are the partitions. Okay, we know very well ये 90 degree का 1 2 3 4 there are 4. Now he is saying कि 2 से 8 तक आने में it is 12, it is 6, it is 3 and it is 9. Okay, so it is 1 2 4 5 7 8. यानी कि 2 से जब वो 8 तक आता है, okay, so वो कितने फेस करेगा? 2.5. So it will be 1 2 3 4. ये हमारे 4 है पूरे. So you which the R hand of a clock turned when it goes from 2 to 8 is 2. यहाँ पे देखिए he will start from here. Okay, it is 45, it is whole 90 and it is also 45 क्योंकि यहाँ हमारे half of partition है. Okay, so that will be complete 2. That means this is true. Next is we have to tell which one is false. If you start facing east and make 1.5 revolution of clockwise, so this is east, this is west, this is north and south. अब वो बोल रहा है कि हमें east से start करना है. Okay, so one revolution will be like this, another second will be like this and another half. So ये यहाँ पे आ जाएगा तो कहाँ पे खड़े होंगे आप? West पे. Okay, but he is saying north. तो इसका मतलब ये false है. Option number B will be our correct answer. Now next is if 3 friends share the profit 15,000 in ratio 2 ratio 3 ratio 5, then their shares at 3,000 4,500 and 7,500. So we have to calculate 2x and it will be 3x, it will be 5x. So 5 and 3 8 and 2 10.
So we have to find out the first two. So 2x upon 10 into 15,000. Cut the 0 with the 0. So you will get here 15 to the 30. Yani ke 3000. That is right. Okay. So statement 1 will be true for us. Now next, if 8, 24, x and 36 are in proportion. Proportion means 8 upon 24 will be equals to x upon 34. Okay. You will write like this. Proportion x ratio 36. Okay. Then the value of x is 15. So let's calculate. When you will cut it, it will be 1/3. तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको 36 को कट करें तो 3 आए, तो that will be 12. Okay, that means this is false. Now as you can see, 1 is true and 2 is false. So statement 1 is true and 2 is false. Option number C is the correct answer. Okay. Now the last question is, Monica is X year old. Write her grandfather's age if he is 8 times of Monica will be 3 years from now. Uski X hai. Okay. 3 years from now means plus 3 and 8 times. That means this. So you will open the brackets. 8 3s are 24. Now check the option. Option number C. So option number C will be the correct answers. So these were the question related to our previous year question paper. I hope आपको ये सारे question समझ आए होंगे. Thank you so much for watching.